नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। ले चलते हैं आपको काशीपुर की ओर। प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उत्तराखंड की सत्ता पर सत्तारूढ़ होकर प्रदेश के उस मिथक को तोड़ने का काम करेगी जो मिथक प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा का देवभूमि की सत्ता पर बारी बारी से काबिज होने का बन गया है। काशीपुर से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद। क्वेश्चन उठाया, मुझे एक बात एक जीवन की बता दी। एक तरफ तो हम देश के विकास की बात करते हैं, एक तरफ 500-600 कार्यकर्ता 2 घंटे 4 घंटे नेताओं का इंतजार में अपना समय बिताते हैं। कैसे विकास होगा इस देश का? अगर क्या इस समय अगर हमारे को पता है कि हम इस समय तक वहाँ पहुँचेंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे 2 बजे नहीं, अब 4 बजे आइए, तो कम से कम 2 घंटे हम देश के विकास में तो लगा सकते हैं। कितने लोग काम छोड़ के सब कुछ चुकी राजनीति करनी है हमें। अजय भट्ट जी का था 6 घंटे लेट हुए, 5-6 घंटे निगम में। आप देखिए विनायक जी वगैरह सब बैठे रहे, प्रेस बैठी रही और 5 घंटे बाद आ रहे कि 5 घंटे का समय नहीं होता था। हम भी कहते हैं देश तरक्की नहीं कर रहा। देखिए वो और जगह देखिए सर। ठीक है, चलिए। तो आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे मोर्चे के भाई इंतजार जी पहुंचे हैं। कृपया उनसे भी निवेदन है कि मंच अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम को स्वागत कार्यक्रम अध्यक्ष मोहन भिजी से कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि सुरेश भट्ट जी का माला बना करके स्वागत करेंगे। अतिथि सुरेश भट्ट जी का बुके देकर के स्वागत करेंगे। भाई बबलू अध्यक्ष हैं, उनसे भी निवेदन। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय राम मल्होत्रा जी से निवेदन है कि कृपया वो भी आज के हमारे इस कार्यक्रम के अतिथि सुरेश भट्ट जी का बुके देकर के स्वागत करेंगे। कृपया वो भी हमारे आज के मुख्य अतिथि सुरेश भट्ट जी का बुके देकर के स्वागत करेंगे। इस नगर निगम की महापौर बहन उषा चौधरी से निवेदन है, कृपया वो भी हमारे मुख्य अतिथि सुरेश भट्ट जी का स्वागत करेंगे। चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयुक्त प्रदेश संयोजक सुरेश भट्ट जी का स्वागत करेंगे। इंतजार हुसैन जी जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आदरणीय सुरेश भट्ट जी का स्वागत करेंगे। सबसे पहले तो आपने जो विषय कहा है उसके लिए ज़रूर मैं खेद व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि भी मैं लेट पहुँचा हूँ। और जिस बात की ओर आपने ध्यान इंगित कराया, वास्तव में हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी ये है ही है कि इसको हम कैसे ठीक कर सकें। ये हमारे सामने चुनौती है। आज पार्टी का महामंत्री का दायित्व मिलने के बाद पहली बार काशीपुर में आना हुआ है। मैं सबसे पहले काशीपुर के समस्त कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं और अपना केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का भी आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मुझे ये दायित्व दिया है और मुझ पर ये विश्वास व्यक्त किया है कि महामंत्री के नाते मैं इस दायित्व को निभाऊं। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि पूरी अपनी योग्यता और क्षमता का उपयोग करते हुए उत्तराखंड के अंदर संगठन का विस्तार, संगठन की मजबूती लाते हुए फिर से हम सब लोग मिलकर एक टीम भावनाओं के साथ काम करते हुए 2022 में फिर से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं के विश्वास के आधार पर कह सकता हूँ। आप सब लोग आज यहाँ पर आए हैं, ये नहीं कहना है, इतना ही है कि भाई कई बार हरियाणा उत्तराखंड का एक जो मिथक चला आ रहा है कि एक बार उनकी और एक बार इनकी, मैं मानता हूँ ये मिथक टूटने का समय आ गया है और उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड में दूरगामी दृष्टि से उत्तराखंड की जो एक महत्वपूर्ण स्थिति हमारे राज्य की है, उसकी संपूर्ण विकास के लिए भी आवश्यक है कि भाई राजनीतिक रूप से ये मिथक टूटे। और मैं मानता हूँ कि
इस बार उत्तराखंड के समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर 2022 में इस मिथक को तोड़ेंगे और फिर से दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर बनाएगी। लेकिन ये आंतरिक तौर पे ये बात है कि काशीपुर को सरकार में जगह नहीं मिल रही है, काशीपुर के जनता। तो क्या आगे आप उम्मीद करते हैं कि काशीपुर की उपेक्षा ना होगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी क्षेत्र की उपेक्षा नहीं होगी। जसपुर से भी चुन लिए गए, केवल मंत्री बनना या केवल मंत्रिमंडल स्थान आने से ही मैं शामिल होने से, क्योंकि अल्टीमेटली मंत्री तो उतने ही है, जिले तो कुल मिलाकर उस क्षेत्र का विकास, उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और हम तो मानते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसलिए उत्तराखंड का हर एक क्षेत्र ये विकास का विकास होना चाहिए। तो समस्त उत्तराखंडी सरकार पर विश्वास व्यक्त करें, ऐसा होना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में कोई भी क्षेत्र उपेक्षित नहीं होगा, ये पक्का है। क्या अगले विधानसभा चुनाव में कोई एज भी डिसाइड होगा कि उम्मीदवार का एज इतना हो, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए? आज इस पर कोई चर्चा कर नहीं सकते, ये हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आगामी दिनों में सल्ट में उपचुनाव होना है, ऐसे में चुनाव में जाएंगे? कोई प्रत्याशी अभी से आप लोगों ने? नहीं, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं। अभी लंबे समय तक 10 साल जहाँ पे एक भी सीट लोकसभा की नहीं थी, वहाँ आपने सारी सीटें वहाँ जिताई। तो उत्तराखंड के संदर्भ में क्या चुनौतियाँ हैं जो अगले चुनाव में आप देखते हैं? नहीं, चुनौती हमारे सामने कुछ नहीं। हमारे सामने तो बस इतना ही काम है कि हम सब कार्यकर्ताओं को लगाकर जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, उन नीतियों और योजनाओं को आम जन तक पहुंचा दें और उनका जो लाभ है उस लाभ को लाभार्थी तक पहुंचाने का हम काम करते हैं। हमारे पास आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, देश में, देश ही नहीं तो दुनिया का नेतृत्व करने वाले, दुनिया के शक्तिशाली और दुनिया में लोकप्रिय नेतृत्व हमारे पास है नरेंद्र मोदी के रूप में। उत्तराखंड के अंदर हमारे पास हमारे मुख्यमंत्री के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी हैं। इन सब के नेतृत्व में हमने जिस प्रकार के देश और प्रदेश की सरकारों ने जो हमारे काम किए हैं, उन कामों को नीचे तक पहुंचाकर हम जीत सुनिश्चित कर लेंगे। चुनौती हमारे सामने कुछ नहीं, हमारे सामने अवसर ही अवसर है। मान्यवर जी, मैं कभी मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं था, न अभी हूँ। मैं तब भी एक भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता था और आज भी मैं कार्यकर्ता ही हूँ। और तब कार्यकर्ता के रूप में मुझे हरियाणा के अंदर काम करने का दायित्व दिया, मैंने वहाँ किया। आज पार्टी ने मुझे उत्तराखंड के अंदर महामंत्री के रूप में काम करने का दायित्व दिया, वो मैं करने के लिए आया हूँ। अभी 3-4 रोज पहले ही मैंने दायित्व संभाला है और सब कार्यकर्ताओं से मिलकर के इस महामंत्री के दायित्व को बखूबी निभाने का काम करूँगा। कांग्रेस से आपका सीधा मुकाबला रहता था, लेकिन इस बार जो है आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दी है प्रदेश में। तो क्या मानते हैं कि किस तरह का इस बार क्या त्रिकोणीय रहेगा, या आम आदमी पार्टी से सीधा रहेगा, या फिर से कांग्रेस और बीजेपी? राजनीति है, सबको इसमें दांव आजमाने का सबके लिए खुला है और ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सब लोग आकर के दांव आजमा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई ऐसी चुनौती न तो कांग्रेस से न आम आदमी पार्टी से। सर, आपकी प्राथमिकता या विकास कार्य पूरे कराने? सरकार और संगठन जब मिलकर के काम करते हैं तो सरकार की ओर से चालू की गई, लागू की गई योजनाओं और उन योजनाओं का लाभ ये सामान्य जन तक पहुँचे और पार्टी संगठन के कार्यकर्ता मिलकर वो जो लाभ जो लोगों को मिला है उन तक पहुँचाकर पार्टी संगठन को मजबूत करते हुए पार्टी और सरकार समन्वित रूप से काम करके 2022 में सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने का दायित्व हम पूरा करेंगे। नहीं, अभी मैंने कोई प्रदेश का दौरा भी शुरू नहीं किया है और अध्यक्ष के पैरेलल महामंत्री होता भी नहीं है, अध्यक्ष तो अध्यक्ष ही है। आज तो चूँकि मैं पिछली बार हरियाणा से आया था इसलिए लोगों ने कार्यक्रम रखे थे, आज मैं देहरादून से वापस जा रहा हूँ और पहली बारी क्योंकि बहुत लंबे समय बाद काशीपुर
मेरा आना हुआ है, इसलिए कार्यक्रम रखा है। कोई मेरा अभी कोई उत्तराखंड में दौरा शुरू हो गया ऐसा नहीं। अभी तो बैठ करके हम तय कर लेंगे कि भाई कैसे काम करना है। अध्यक्ष जी का जरूर सभी विधानसभाओं के लिए दौरा अभी तय हो रहा है, उसकी विस्तृत जानकारी आप सब लोगों को मिलेगी। हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके वो वैसे तो मंत्रिमंडल विस्तार या मंत्रिमंडल बनाने का काम ये निहायत एक तरह से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री जी जब चाहें उसको कर सकते हैं, और अभी अध्यक्ष जी आए तो मैं मानता हूँ कि ज़रूर उसमें कोई ना कोई उनसे चर्चा वगैरह हुई होगी। और जो सरकार के नाते और उनको लगेगा कि कब इसको करना, कैसे करना, तो मुझे लगता है उचित समय पर उचित अवसर पर इस काम को पूरा करेंगे। सर आपके है मेरी जानकारी में नहीं है। क्या अब आरोप ये लगातार लग रहे हैं? अभी आपने कहा है जानकारी में मेरी नहीं है, वैसे तो ये संभव नहीं है, लेकिन इस प्रकार की कोई ऐसी बात होगी तो भ्रष्टाचारी कोई बचेगा नहीं। अभी आपने कहा कि मिथक भी नाराज है, बेरोजगारी इस समय चरम पर है, कोरोना ने भी प्रदेश को बहुत पीछे कर दिया, कर्जा भी प्रदेश में होता है। ऐसे में आपको लगता है कि आप किस बेस पर कह रहे हैं कि मिथक तोड़ने का प्रयास करेंगे? नहीं, देखो कोरोना तो एक महामारी है, ये कोई उत्तराखंड देश भी नहीं तो पूरे विश्व इससे प्रभावित हुए। कोरोना किसी के हाथ में नहीं था, किसी सरकार के हाथ में नहीं था, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। कोरोना एक अलग है। जहाँ तक आपने कहा कि भाई सब लोग नाराज हैं, कोई नाराज नहीं है। किसान के बारे में आपने कहा सड़कों पर बैठते हैं वो नाराजगी नहीं है। किसान आप जरूर आपने जो कहा आप कभी सोशल मीडिया पर सर जाके देखिए, युवा वर्ग खुलेआम लिख रहा है सरकार के खिलाफ, तो आपको नहीं लगता यार बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है इसे, ये सोच के कि आप महत्वाकांक्षा ज्यादा? देखिए, इस देश के अंदर इश्यूज कभी समाप्त नहीं होंगे। डेवलपमेंट का इश्यूज लोगों का ये कभी समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है। आज सड़क बन गई तो कल को इसकी डिमांड नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आज हमने कोई एक हैंडपम्प लगा दिया तो अगले दिन इसकी डिमांड, ये तो आदमी की ये विकास की और ये डिमांड होंगी, ये कभी समाप्त होगी ऐसा नहीं है। विकास कभी समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन किसी ने डिमांड की, कोई डिमांड कर रहा है तो इसका मतलब आक्रोश है, ये नहीं। इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। हमने किया है, लोगों को और अच्छा करने की हमसे अपेक्षा है। वो डिमांड कर रहे हैं तो उसको भी अच्छा करेंगे। लेकिन हमने जो अब तक किया है, जो हम कर रहे हैं, उसके दम पर हम कह सकते हैं कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे।